So the serial question is let set S is a matrix A is equal to 0, 1 C, 1 A D, 1 B E. A B C D belongs to 0, 1 and determinant of A is belongs to minus 1, 1 set. Then determinant of it does denotes the determinant mod of it determinant of it is not determinant of it, then the number of elements in S is S. S के अंदर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करना है, डिटरमिनेंट क्या हो सकता है, माइनस वन हो सकता है या वन हो सकता है। ये जो ए बी सी डी है कहाँ से बिलोंग करे, तो जीरो वैल्यू हो सकती है या वन हो सकती है। सो हमें बताना है ऐसे कितने एलिमेंट होंगे एस के अंदर। सो की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट डिटरमिनेंट ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। सेकंड हम इसमें यूज करेंगे प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन, हम काउंटिंग भी यूज कर लेंगे। यहाँ पर जो मैट्रिक्स ए डिफाइन है ना, ये 0, 1 सी, 1 ए डी एंड 1 बी ई, ये मैट्रिक्स है। इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा कितना जाएगा, एक्सपेंड कर देंगे इसको आर बने के लो, ये 0 माइनस का 1 इंटू में कितना जाएगा ए ई माइनस का ए ई सॉरी ई माइनस का डी आएगा। दिस इज ई माइनस का डी और फिर प्लस का आएगा सी एंड इंटू में आ जाएगा बी माइनस का ए। तो डिटरमिनेंट ए को हम लिख सकते हैं डी माइनस का ई प्लस सी इंटू बी माइनस ए, ये वैल्यू बनेगी। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए, सॉरी 1 होना चाहिए। डिटरमिनेंट ऑफ ए 1, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1। तो केस 1 बनाते हैं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट हमारा क्या है, ए बी सी डी कहाँ से बिलोंग करी, तो वैल्यू 0 होगी या 1 होगी। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए हमें 1 चाहिए। एक तो पॉसिबिलिटी क्या बन जाएगी, अगर ये वैल्यू 0 हो जाए और ये वैल्यू 1 हो जाए। ये वैल्यू 0 कब होगी, जब डी इक्वल टू ई हो। डी को अगर हम ई के को ले लेना, डी को हमने लिया ई के इक्वल, तो यहाँ से तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिल गया, ये 0 हो गया। अब इसको 1 बनाना, तो 1 कैसे बन सकता है, बी की वैल्यू 0 और 1 हो सकती है, ए की वैल्यू 0 1 हो सकती है, सी की वैल्यू भी 0 और 1 हो सकती है। तो इसको 1 बनाने के लिए हमें एक ही केस मिल जाएगा, सी की वैल्यू 1 हो जाए, बी की वैल्यू 1 हो जाए और ए की वैल्यू 0 हो जाए, ये केस बनेगा। तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितनी आ जाएगी, नंबर ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू डी इक्वल टू ए है, ये तो फिक्स हो गई। अब डी के पास कितनी चॉइसेस है, 2 चॉइसेस है, तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास कितनी आ जाएगी, बिकॉज दोनों वैल्यू सेम है ना, डी और ई, तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितनी बन जाएगी, यहाँ से 2 बन जाएगी। इसका सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस क्या हो, अब ये वैल्यू 0 हो जाए और इस 0 में हमने क्या लिया, सी को 0 लिया, सी इज इक्वल टू 0। अगर सी 0 हुआ तो बी और ए को कोई भी वैल्यू ले लें, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो बी और ए के पास क्या चॉइसेस आ गई, 0 और 1 में से कोई भी वैल्यू हो सकती है, बी और ए। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इसको 1 होना है, डी माइनस ई को, तो डी माइनस ई को 1 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, डी को 1 और ई को 0। तो यहाँ से नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितनी बन जाएगी, नंबर ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू सी फिक्स हो गया, डी भी फिक्स हो गया, ई भी फिक्स हो गया, बी और ए वेरिएबल है। अब इनकी वैल्यू, बी के पास कितनी चॉइसेस है, 2 चॉइसेस है, ए के पास कितनी चॉइसेस है, 2, तो 2 इंटू 2 कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना बन गया, 4 बन गया। थर्ड केस, थर्ड केस हमारा क्या हो, इस बार बी माइनस बी इक्वल टू ए, तब भी 0 बन जाएगा, बी इज इक्वल टू ए हो जाए। अगर बी इज इक्वल टू ए हुआ, सी 0 वाला केस हम ऑलरेडी ले चुके हैं, सी की वैल्यू 0 हो जाए, तो ये तो केस कंसिडर नहीं करेंगे, तो सी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 1। सी को क्या होना पड़ेगा, 1 एंड डी हमारा आ जाएगा 1 और ई क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ से नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितनी बन जाएगी, नंबर ऑफ मैट्रिसेस, बी के पास 2 चॉइस, ए के पास 2 चॉइस, पर दोनों वैल्यू सेम है, तो 2 मैट्रिसेस बन जाएगी। सो इफ डिटरमिनेंट ऑफ क्या हो, 1 हो,
दिस implies number of matrices, ये कितनी बनने वाली? 4 + 2 + 2 दैट इज 8 बनेगी। अब हमें क्या चाहिए? डिटर्मिनेंट -1 चाहिए। तो डिटर्मिनेंट -1 के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर हम इस ए मैट्रिक्स की एक रो को चेंज कर ले तो डिटर्मिनेंट माइनस के साथ चेंज हो जाता है। अगर हमें इससे डिटर्मिनेंट ऑफ 1 के लिए हमने 8 मैट्रिसेस बनाई है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ -1 के लिए भी कितनी मैट्रिक्स बन जाएगी? इसको कैलकुलेट कर ले या डायरेक्टली बोल सकते हैं, उससे भी हमें कितनी मिल जाएगी? 8 ही मैट्रिक्स बन जाएगी। बिकॉज यहाँ पर अगर इस रो को अगर हम चेंज कर लेते हैं ना, तो हमारे पास मैट्रिक्स जो बनेगी ना, ये इस टाइप की बन जाएगी 0 1 से। एंड हमने रो इसको इंटरचेंज किया तो 1 बी ई आ जाएगा, और फिर आएगा हमारे पास 1 ए डी। इसका जो डिटर्मिनेंट बनेगा ना, इसको मैट्रिक्स बी लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी ये बन जाएगा हमारे पास। इसको चेंज करेंगे तो डी माइनस का ए और माइनस के साथ, और फिर प्लस का आ जाएगा हमारे पास सी इंटू ए माइनस का बी। यहाँ पर क्या आ रहा था? डिटर्मिनेंट ऑफ ए के अंदर डी माइनस ई था, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ई माइनस का डी आ जाएगा, ई माइनस का डी। और प्लस इसमें अगर हम माइनस को बाहर लाएं, इसको एज इट इज रखें, इसको हम एज इट इज रख देंगे, माइनस को कॉमन लेते हैं तो डी माइनस का ई, और ये आ जाएगा प्लस सी इंटू पी माइनस ए, ऐसा कर सकते हैं। और ये क्या है? तो माइनस का डिटर्मिनेंट ऑफ ए आगे, तो वही चीज वही चूज करना है। तो इस यहाँ से भी कितने मैट्रिक्स बन जाएगी? डी माइनस ई और प्लस का सी इंटू बी माइनस ए, यही तो बन गया। बस माइनस ही तो आ रहा है बाहर, तो यहाँ से भी नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितने बन जाएंगे? चॉइसेस चॉइसेस तो भी यही होगी ना, टी और ई के पास, यही कैसे बनेंगे? सेम, बस बाहर माइनस में मल्टीप्लाई करना है तो डिटर्मिनेंट -1 बन जाएगा। इस केस से हमें क्या मिला था? यहाँ से तो 1 मिलेगा डिटर्मिनेंट, बट माइनस लगाने पर -1 मिल जाएगा। इससे नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितनी आ जाएंगी? नंबर ऑफ मैट्रिसेस हो जाएगी हमारे पास 8 ही आएंगी। तो दिस इंप्लाइज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि ऐसी मैट्रिक्स हमें एस के अंदर बतानी जिसका डिटरमिनेंट या तो 1 या -1 हो। कितने एलिमेंट्स बन जाएंगे इसके अंदर? 8 + 8 दैट इज 16 हमारे पास आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इज 16। होप यू स्टडीड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।